उसमें ये बात जो है बताई गई कि भाई भक्ति जो भक्ति का हमारे यहाँ अगर कोई पूरे शरीर में कोई स्थान है तो वो है हृदय। मन, हृदय ही जो है भक्ति का स्थान है। और उन्होंने क्या बताया कि चूंकि भक्ति जो है वो पूर्ण स्वतंत्र है, भगवान का ही एक शक्ति है, भगवान ही की छाया स्वरूप है ये, इसलिए ये ना तो कर्म, ना ज्ञान और ना वैराग्य के अधीन है। ना तो ज्ञान, ना किसी पुण्य से प्राप्त हो सकती है, ना किसी कर्मों को कोई कर्म करके, ना कोई जो है वो बड़ा यज्ञ करके, आप किसी भी तरीके से उसमें बताया जैसे भगवान पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, ऐसे ही ये भक्ति भी भगवान की छाया स्वरूप, भगवान का स्वरूप होने के कारण ये भी वैसी है, ये किसी के अधीन नहीं है। हाँ, तो ये जिन सत्पुरुषों के, है ना, जिन भगवत प्रेमियों के हृदय में ये भक्ति महारानी विराजमान रहती है, ये उनकी प्रसन्नता से ही किसी जीव के हृदय में प्रवेश करती है, वैसे जो है वो ये प्राप्त नहीं की जा सकती है। और इसका उदाहरण हम नारद को देखते हैं कि उसके पिछले जीवन की जो कथा वो बताते हैं, है? जिनमें उन महापुरुषों की कृपा से ही नारद मुनि को भक्ति महारानी प्राप्त। वो शास्त्र बहुत सुंदर है, माधुरी कांदविनी इसका नाम है। तो उसमें बताया, तो मैं उस वक्त जो है वो हम चर्चा जब कर रहे थे तो मैंने कहा कि भाई भक्ति महारानी एक प्रकार से हेलीकॉप्टर है और इसका हेलीपैड जो है वो हमारे शरीर में जो है वो हृदय मन है, जो वहीं पर आकर जो है वो उतरता है, वहीं पर उसका स्थान है। यहाँ पर भी ये बात बता रहे हैं कि जो प्रेम नाम की जो वस्तु है, नामक जो वस्तु है, ये पदार्थ जो है ये चित्त के अंदर ही विशेष रूप से उदित हो सकता है, बाकी कोई स्थान इसका